क्या आप जानते हैं कि जैनिज्म की शुरुआत क्यों हुई थी और एग्जाम में यहाँ से क्या-क्या पूछा जाता है? तो चलिए अगले 1 मिनट में इस पूरे टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि धर्म शुरू क्यों हुआ? दरअसल उस समय समाज में ब्राह्मणिकल डोमिनिकेशन और वेदों के नाम पर बहुत ज्यादा कर्मकांड और पशु बलि होने लगी थी, जिसके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ। इसे एक हेटेरोडॉक्स फिलोसफी माना गया क्योंकि यह वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानती थी। इसमें वर्ना सिस्टम को जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसान के काम यानी ऑक्यूपेशन के आधार पर देखा जाता था। अब बात करते हैं इनके गुरुओं की। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरस यानी महान गुरु हुए, जिनमें से सबसे पहले थे वो ऋषभ देव, जिन्हें बुल से दर्शाया जाता है। इसके बाद 23वें गुरु पार्श्वनाथ हुए, जिनका सिंबल सरपेंट यानी सांप है, और 24वें और आखिरी गुरु हुए वर्धमान महावीर, जिन्हें लॉयन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको बता दूं कि हमारे वेदों में केवल ऋषभ देव और 22वें गुरु अरिष्टा नेमि का ही नाम मिलता है। चलिए अब थोड़ा वर्धमान महावीर के बारे में गहराई से जान लेते हैं। इनका जन्म लगभग 540 बीसी में बिहार की कुंडाग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जंत्रिका कलन के क्षत्रिय थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी शादी यशोदा से हुई थी और इनकी एक बेटी थी प्रियदर्शना। उनकी शादी जमाली से हुई थी, जो आगे चलकर महावीर के सबसे पहले शिष्य बने। जब महावीर 30 साल के हुए तो उन्होंने महाकाली घसोल के साथ अपना घर बार छोड़ दिया। इसके बाद 42 साल की उम्र में उन्होंने रीजुपालिका नदी के किनारे एक सल ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश पावा में दिया था और 468 में 72 साल की उम्र में बिहार के पावापुरी में उन्होंने मोक्षा मिला। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं: राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। साथ ही जिंदगी जीने के 5 नियम यानी पंचवत्रा बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, असित्व, ब्रह्मचार्य, अपरिकर। आगे चलकर ये धर्म 2 हिस्सों में बट गया। पहला दिगंबरस, जो कपड़े नहीं पहनते थे, और दूसरा श्वेतांबरस, जो सिर्फ सफेद रंग के कपड़े पहनते थे। इनकी 2 बड़ी काउंसिल्स भी हुई। पहली जैन काउंसिल्स पाटलिपुत्र में बिंदुसारा ने सपोर्ट किया था, और दूसरी काउंसिल्स 512 एडी गुजरात में वल्लभी में हुई। अगर इनके साहित्य की बात करें तो पूरा जैन लिटरेचर प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया है। आखिरी में इनके आर्किटेक्चर्स को देखें तो ओडिशा में रॉक कट टेम्पल्स, हाथी गुम्पा केव्स और उद्यागिरी खांडगिरी केव्स बहुत फेमस है। राजस्थान में माउंट आबू में शानदार दिलवाड़ा जैन टेम्पल है। कर्नाटका में स्टैच्यू ऑफ गौतमेश्वर है। इनके अलावा महाराष्ट्र की इलोरा केव्स और मध्य प्रदेश की खाजू राहो में इनके बेहतरीन मंदिर देखने को मिलते हैं। तो यह था पूरे जैन धर्म का एक क्विक और कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही एग्जाम के टॉपिक को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।